गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें मैंने तुम्हें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाया था और एक मैंने आप लोगों को खुद से करने को दी थी, जैसे Mg+O2 टू फॉर्म MgO। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है मिलके MgO। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे लिख लेना अभिकारक और यहाँ लिख लेना उत्पाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी एक है। ठीक है, इसको अभी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 से। और इस 2 को हम सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, इस 2 को हम आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 हो गए और मैग्नीशियम भी 2 हो गए। फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गई हमारे पास संतुलित। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स दूंगी। पहले थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, फिर कल दूंगी मैं इसके और एग्जांपल आप लोगों को। आगे देखो क्या है, रासायनिक समीकरण के संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को हमने संतुलित किया, इसको करना क्यों जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है। इस पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इसमें हम कितने भी तत्व लेते हैं उसमें ना ही द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है, जितना है उतना ही रहेगा, ना ही उसमें विनाश होगा। तो इससे हमारे पास जो निष्कर्ष है, क्या रिजल्ट निकलता है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद अभिकारक होते हैं या फिर उत्पाद होते हैं, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या है जो वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका रिजल्ट निकलता है। अब हमारे पास आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है संयोजन अभिक्रिया। अब देखो संयोजन अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इसमें अभिकारक 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद हमेशा हमारे पास एक ही बनेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ये A+B जैसे अभिकारक ले लिया और ऑब्जेक्ट जो हमारे पास यहाँ पे पदार्थ बना है सिंगल, वो क्या बनेगा C। इसके एग्जांपल देखो क्या है, जैसे कोयले का दहन करते हैं, कार्बन ले लिया। ठीक है, और उसकी अवस्था भी बतानी है। कार्बन की अवस्था क्या है, सॉलिड ठोस, प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हमने बर्न किया, मतलब दहन किया, तो हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 अभिकारक लिया और एक हमारे पास यहाँ पे उत्पाद बना। इसी तरीके से जल का निर्माण किससे होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। यहाँ पे क्या बनेगा, H2O। ठीक है, और ये हमने ये भी देखना है कि हमारे पास जो हम यहाँ पे समीकरण ले रहे हैं, ये सारे समीकरण हमारे पास संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया के उल्टी होती है। संयोजन क्या थी, इसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, और संयोजन अभिक्रिया में हमारे पास क्या होगा, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद में बदल जाएगा। इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि A टू फॉर्म B+C। और इसका ये हमारे पास कितने प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। इसको हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ऊष्मीय वियोजन देखो क्या है, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। जो अभिकारक है ये ऊष्मा द्वारा ही किया जाएगा, मतलब गर्मी में ही इसका वियोजन हो सकता है, गर्मी में ही ये 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद में टूटेगा। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, और यहाँ पे इसको ऊष्मा देना जरूरी है, यानी चाहे हीट करना जरूरी है, समझ लो। ठीक है, तो ये इसका वियोजन होगा, तभी ये जाके 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद में टूटेगा। यहाँ से बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वो बाहर निकलेगी। ठीक है, ये रिएक्शंस भी देखनी है तुमने, सारी हमारे पास संतुलित होनी चाहिए। जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं ये रिएक्शंस के ही बेस पे, और रिएक्शन जितनी भी है, मतलब समीकरण है जो, ये सारी हमारे पास यहाँ पे संतुलित होनी चाहिए। इसके बाद है वैद्युत वियोजन। वैद्युत क्या होता है, विद्युत धारा जैसे। ठीक है, और ये जो हमारे पास समीकरण होगी विद्युत धारा की प्रेजेंस में होगी, विद्युत धारा की उपस्थिति में होगी। ठीक है, विद्युत धारा के प्रभावित होने के कारण होने वाला वियोजन। जब तक किसी भी समीकरण में हम विद्युत धारा पास नहीं करवाएंगे तब तक उसका वियोजन नहीं होगा। जैसे पानी है, जल लिया हमने, जल में क्या किया, विद्युत धारा पास करवाई। विद्युत धारा पास करवाई तो वो किस में बदल गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, उसके बाद है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, सूर्य का प्रकाश में रखेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी अभिक्रिया का उपयोग है जो ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आप लोगों को समीकरण दूंगी कुछ संतुलित करने के लिए। पहले इजी सिलेक्ट करूंगी मैं आप लोगों की बुक में से, ताकि तुम इजीली कर सको, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।